Mahayudh that we are talking about in Maharashtra, key political adversaries are currently trying to reach a final decision. Deliberations are on, and about 10 to 20 seats are both alliances currently stuck with. Swapna Patkar, meanwhile, amid all of this, a prime witness in Patra Chaul scam, is set to fight independently. So let me take you through one by one on how some of the hectic parlays have been on. For the Mahavikas Aghadi, right now, they have to decide on about 20 seats. That's a big number, and most of them are in Vidarbha and Mumbai. But the hectic parlays are also for the ruling Mahayuti for about 10 seats. Amid all of that, one candidate that could actually turn out to be a highlight, and that's about Swapna Patkar. Set to fight independently against Sunil Raut, the incumbent MLA and brother of Sanjay Raut from the Vikhroli Assembly constituency. This is important because many consider as the prime witness in the Patra Chaul scam. Remember that 20th November is when the elections are going to be scheduled, 288 seats, counting on 23rd November, one of the big states for assemblies. महायुति पूरी थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी क्योंकि 2.5 साल महाविकास आघाड़ी ने सब रोडे डाले थे, काम बंद किए थे, प्रोजेक्ट बंद किया था, उनको हमने शुरू कर दिया और इसलिए हम ये डबल इंजन की सरकार में 2 साल में इतना काम किया है। इस काम के बलबूते पर महाराष्ट्र की जनता फिर ये महायुति के पक्ष में वोट डालेगी और अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी। It is always the Mahayuti leadership that decide which candidate should be fielded from where. And I think that an opportunity given is an opportunity that needs to be delivered for the people and the citizens. I don't want to just be an MLA. I want to be their voice. I want to take on their causes and deliver. I believe that it is only a collective consciousness of the administration, the legislation and the citizen that needs to be showcased in terms of good public service. I assure you, I have no PA, I answer all my calls and I will always be accessible and accountable to my citizens and all my voters. माझं स्वप्न आहे की पुढील 5 वर्षात बारामतीला आणखी काय देता येईल याचा विचार करताना एक लोकप्रतिनिधी जे आवश्यक आहे ते शक्य आहे ते सर्व केलंय असं समाधान माझ्यासारख्याला वाटतं। परंतु एवढ्यावर मी थांबायला तयार नाही। आपण काळजी करू नका, अजून खूप नवीन कल्पना आपल्या समोर आहे। आता माझं लक्ष बारामतीला राज्यात नाही भारत देशामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे। पिछले 35 इयर्स से दादा जो बारामती मतदार संघ में काम कर रहे हैं, बारामती का रूप जो उन्होंने पलटा है, हर एक घटक के लिए जो काम किया है वो लोगों में पता है, लोगों को पता है, हर एक घटक पे उनका प्रभाव है। इसलिए उनको 24 घंटे काम करने वाला कोई नेता चाहिए और वो दादा में देखते हैं सब। नाही असं आहे ना की प्रत्येक ठिकाणची परिस्थिती वेगळी आहे। नांदगाव मध्ये जे आहे सर्व पक्षाचे सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन त्यांनी समीर भाऊचा अर्ज आज भरला आणि आज तुम्ही तुमच्या काउंटर पार्ट तिथले त्यांच्याबरोबर माहिती घ्या। प्रचंड अशा मोर्चा त्याचा निघाला होता। तिथली गोष्ट काय आहे की तिथे बाकीच्या गोष्टी नाही, तिथे की एक दहशतीचं वातावरण आहे। त्या 5 वर्षामध्ये कशा रीतीने त्यांनी जे काही उद्योग तिथे केले आणि लोकांना त्रास दिला, त्यामुळे लोकांनी त्रासून जे आहे हा निर्णय घेतलेला है। और ये माहौल देखने के बाद मेरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी को मतलब सत्ता में नहीं आने देने का जो निर्णय लोगों का है और महायुति को सत्ता में लाने की भावना लोगों की है, इसलिए मतलब महायुति को कम से कम 177 सीटें मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। दुख इस बात का होता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए धनबल का इस्तेमाल कर एजेंसीज का इस्तेमाल कर आज परिवारों में लड़ाई कराई है, पार्टियों को तोड़ा है और फिर भी जनता इनके साथ नहीं है, ना इनके साथ सहानुभूति है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी इस तरीके की मन में सोच रखता होगा कि पार्टियों को तोड़ो, परिवारों को लड़ाओ, उनसे महाराष्ट्र का जो नतीजा आएगा उनसे ये लोग सब सबक सीखेंगे। बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण हमारे कुलाबा विधानसभा मतदार क्षेत्र में दिखाई दे रहा है और लोग चाहते हैं कि उनके विधायक फिर से विधायक के रूप में उनकी सेवा करें और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में 20 तारीख को लोग बड़ी मात्रा में मुझे मतदान करके फिर एक बार उनका प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा भेजेंगे।
क्या कुछ वजह रही है कि आज आप इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए देख रहे हैं? राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, पर जनता का सहयोग की वजह से, जनता के सपोर्ट की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट पर्चा भर रहे हैं। मैम, क्या कुछ एश्योरेंस नहीं मिला? क्योंकि बहुत ये अटकलें लगाई जा रही कि शायद टिकट आपको ही मिले, लेकिन फिर मोर्जी पटेल को ये टिकट गई है। कुछ बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत तो चली रही है जैसे, पर हमें भी पता नहीं कि क्या प्रेशर होता है, क्या टैक्टिक्स होती हैं, क्या है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। युवाओं के जो भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम आपने किया है। रोजगार ये एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार लगभग 64 लाख बेरोजगार महाराष्ट्र में अभी हैं, जो आंकड़े बताते हैं। और जो प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से ये रोजगार मिलते थे, महाराष्ट्र की प्रगति होती थी, मुंबई की प्रगति होती थी, वो सभी प्रोजेक्ट्स आपने गुजरात में लेके जाने का काम किया। गुजरात आपके लिए मोदी शाह जी की इच्छा से लाडला राज्य बन चुका है, और जो महाराष्ट्र के हित में नहीं है ऐसा काम आपने किया है।